हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो हमारे साथ है पंकज सोनी सर, जिन्होंने लगातार 3 बार बीपीएससी के इंटरव्यू दिए और फाइनली इस बार उनका सप्लाई इंस्पेक्टर के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। सर के लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं, जैसे कि सर का ही अगर हम कमरे की बात करें तो सच में जो सबसे छोटा कमरा अगर मैं बताऊँ तो यही है सबसे छोटा कमरा। इससे छोटा कमरा तो मैंने अभी तक फ़िलहाल में नहीं देखा। फिजिकली जैसे कि विकलांग है या दिव्यांग है सर, तो वो एक अलग चैलेंज हो जाता है। साथ ही सर एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। सर के जो फादर हैं वो किसान हैं, साथ में चाय वगैरह भी बेचते हैं। सो सर की हम जर्नी जानेंगे, स्ट्रगल भरी जर्नी, कि उन्होंने कैसे तैयारी करी और लगातार 3 बार इंटरव्यू, मतलब 2 बार दिया, 2 बार में असफलता मिली, फाइनली तीसरी बार उनको सफलता मिली। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं अपना रूम के बारे में आपको कुछ दिखलाना चाहता हूं कि मैंने कैसे इस 4x8 के रूम में इस मुकाम तक पहुंचने में मेरी मदद की और कैसे मैं इसमें, जैसे कि आपने देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे पॉलिटिकल मैप लगा कर, भारत का संविधान है यहाँ पे लगाया हुआ है। ये मुझे पॉलिटिकल जब मैं पढ़ता हूँ तो वहाँ पे हेल्पफुल होता है। जब भी कोई अगर आर्टिकल अच्छा लगता है मुझे तो मैं उस पर अंडरलाइन कर देता हूँ और उसको समझता हूँ, क्योंकि मैं जब भी ध्यान जाती है तो मुझे वो टॉपिक और जो है मैंने पढ़ा है वो सब कवर हो जाती है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो संसार का पॉलिटिकल मैप है वर्ल्ड का, ये बताती है कि कौन सा देश कहाँ है, किसके साथ कौन सा संबंध लगते हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं, इसके राइट साइड में कौन सा झील है, कौन सा सागर से टच करता है, उससे नदी जो निकलती है कहाँ जाती है। इंडिया के बारे में भी आप देख सकते हैं। इसका जो साउथ एशिया में कौन कौन से देश हैं, साउथ पूर्वी एशिया देश में कौन कौन से है, जितना भी है इसके बारे में आपको एज ए पढ़ते वक्त ऐसा लगेगा कि हम फिजिकली वहाँ जा करके पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। आपको एक पढ़ने में गजब सा अलग से फीलिंग आएगी और जो हमेशा परमानेंट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है, एक बार आप नज़र डालेंगे आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कौन कौन से राज्य से, कर्क रेखा से ऊपर कौन कौन से राज्य है, देश है, वो भी आप देख सकते हैं। मकर रेखा है वो, तो ये सब जो है ना पढ़ने में मुझे आपको बहुत सहूलियत होगी। आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं इंडिया का मैप लगाया हूँ, मेरा प्यारा भारत है तो इसके तो, और इसके बारे में जैसे कि आप देख सकते हैं कौन कौन सा, देखिए यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कौन कौन सा जो राज्य है वो चाइना बॉर्डर से लगा है, डबल क्रॉस किया हुआ है। काउंट कर लेते हैं, ये आ जाता है क्या, ट्रिपल क्रॉस है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वो बांग्लादेश से कह रहा है, सिंगल क्रॉस लगाया है, ये हमारे बताते हैं कि पाकिस्तान से बॉर्डर से कर रहा है। कर्क रेखा कौन से जा रहा है, कौन सी नदी क्या है, ये जो मुझे करती है। अब आप लास्ट में आप देख सकते हैं बीपीएससी पढ़ रहे हैं तो आपको स्टेट पीसीएस में आपको ध्यान देना होगा। तो बिहार के बारे में, बिहार के यहाँ पे मैप लगा हुआ है, मैं यहाँ पे देखिए है कुछ अंडरलाइन किया हूँ जो मुझे लगता है कि नहीं इसे दिमाग पे हमेशा रखना है, तो आपको ये मतलब आपको बेनिफिट करेगा। और इसके साथ ही मैं आप देख सकते हैं कि स्टडी टेबल है, मैं यहाँ पर रख करके मैं अपनी पढ़ाई को पूरा करता हूँ। और आप आइए, मैं आपको अब दिखलाना चाहता हूँ मैं अपना बुक्स वगैरह सभी यहाँ पे अभी अरेंज में तो उस तरह का नहीं है इसके लिए, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद थोड़ा सा इधर हो गया है। देखिए आप देख सकते हैं मेरा सोशियोलॉजी था तो सोशियोलॉजी के लिए मैंने समाजशास्त्र का बुक लिया था। इसके बाद फिर आप नोट्स देख सकते हैं, ये दिल्ली से मैंने नोट्स मंगाए थे, एस पांडे सर का नोट्स है। फिर उसके बाद कोचिंग का भी एक नोट्स है मेरे पास। पीटी के लिए बुक्स आप देख सकते हैं, जो मैं आंसर राइटिंग करता था जो बेहतर होते थे और उसको रखते थे कि क्या उसको फिर इन फ्यूचर में हमको काम आ सकता है। आप इस ढंग से आप एक अप्रोच बना करके अगर आप तैयारी करेंगे तो मेरा मानना है कि आप डेफिनेटली सिलेक्शन आपका होगा। और मैं एक आपको यही मंत्र दूंगा कि आप एक अप्रोच बना लीजिए और यही चीज़ आपको है ना कि वह सफलता में गारंटी बनेगा। ये नहीं है कि आप केवल मेहनत करते जाएं बिना स्ट्रेटेजी का। क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग करना जान जाइए, कैसे क्वेश्चन फॉर्मेट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 3 घंटा में 8 क्वेश्चन बनाना है आपको, 2 मिनट में क्वेश्चन को फॉर्मेट कीजिए, 20 मिनट से पहले में आप उसको कंप्लीट करके एकदम डेफिनेटली अच्छा लिख के आ जाइएगा, चाहे वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में कोई मैटर नहीं करता है। थैंक्स। तो आपने जैसे कि मुझे भी बताया था कि आपने बढ़िया सा एजुकेशन बैकग्राउंड कर रखा है, तो क्या किया है आपने एजुकेशन को? सर मैं ग्रेजुएशन कंप्यूटर एप्लीकेशन से किया हूँ सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज से। देन आफ्टर मैं NIT जमशेदपुर से MCA किया हूँ। और सर मैं कुछ दिन तक प्राइवेट कॉलेज में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर भी कार्य किया हूँ सर। लेकिन मेरी एक रुचि थी सिविल सर्विस में जाने की, तो सर मैं कुछ दिन के बाद में सर मैं
तरफ मूव कर गया। ओके। और एक और चीज़, जैसे कि अभी हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने बताया कि सारी जो आपने एजुकेशन वगैरह ली है वो इंग्लिश मीडियम में ली है ना, और आप बीपीएससी हिंदी मीडियम में कर रहे हो। तो सबसे पहले इसी के बारे में बात की जाए कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी और उस टाइम पे ये डिसीजन कैसे लिया कि हिंदी मीडियम में जाना है? कैसा है, क्या बिहार लोकल हिंदी को ज़्यादा सपोर्ट करता है इसलिए तो निकल लिया? सर सही आपने कहा कि सर मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह सब में सर इंग्लिश मीडियम में किया हूँ सर। लेकिन मैं यहाँ पे शुरुआत में जब मैं सिविल सर्विसेज तैयारी करने के आया था तो सर जैसे कि आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए एक अच्छे मार्गदर्शक की होनी आवश्यक है। मेरे मित्र हैं, उनका अभी वो वर्तमान में असिस्टेंट कमिश्नर स्टडी CST अररिया में पोस्टेड है, उनके मार्गदर्शन प्राप्त होती थी। वो हिंदी मीडियम से थे और उस समय में इंग्लिश मीडियम का मटेरियल अवेलेबल नहीं था। और दूसरी बात है कि मैं एक चाह रहा था कि क्यों न मैं अपनी मातृभाषा जो है हिंदी है इससे तैयारी करूं, क्योंकि मेरा मानना है कि एग्ज़ामिनर को वहाँ कंटेंट की आवश्यकता होती है। मैं किस लैंग्वेज में लिखा हूँ ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्या क्वेश्चन कह रहा था और क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आंसर किया, ये मैटर ज़्यादा करती है। यस सर ये नहीं मैटर नहीं करती है कि मैंने इंग्लिश मीडियम में नहीं लिखा, मेरे पास क्षमता थी कि मैं इंग्लिश मीडियम में भी कर सकता था, लेकिन सर मैंने हिंदी मीडियम में किया। और सर आप देख रहे हैं कि मेरी अंततः मेरी सिलेक्शन हो गई। इसके 64 और 65 में भी मैं 64 में 10 नंबर से नहीं हुआ था मेरा फाइनल, और 65 में सर मैं सिलेक्ट हो गया था, लेकिन टेक्निकली कारण से मुझे अंत रूप से सिलेक्शन नहीं किया गया। मेरे नंबर कट ऑफ से ओवर थे। हैं? ये कैसे कट ऑफ से ओवर थे? मतलब सर कुछ टेक्निकली होता है प्रॉब्लम्स, कागज़ की वजह से थोड़ा सा सर्टिफिकेट की इशू आ गई थी, तो इस कारण से मुझे सिलेक्शन नहीं हुआ था। नहीं तो मैं 65 में ही सेलेक्ट ऑफिसर बन गए। जी बिल्कुल बन गए। ओके, सो फाइनली आप एक ऑफिसर बन गए हो, सप्लाई इंस्पेक्टर बन गए हो, तो आप अभी क्या फील कर रहे हो? आपका मतलब एक होता है ना, काफ़ी टाइम से आप तैयारी कर रहे थे, उसके बाद आप लगेगी ऑफिसर बन गए, एकदम अर्श से फर्श वाली बात हो जाती है। जी सर बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और एक मेरे अंदर तो जब से मैं तैयारी करने आया था मेरे अंदर एक मतलब एनर्जी थी, एनर्जेटिक अपने आप को फील करता था कि अंतोगत्वा मैं ज़रूर ऑफिसर बनूंगा। अभी मैं वर्तमान में सप्लाई इंस्पेक्टर पे हूँ के पद पे हूँ, लेकिन मेरी इच्छा कुछ और आगे जाने की है, इसलिए मैं अभी निरंतर तैयारी कर रहा हूँ और तैयारी करता रहूँगा। तो मुझे बहुत अच्छी मतलब आनंद फील कर रहा हूँ। ओके, सो आप यूपीएससी वगैरह के लिए भी ट्राई कर रहे हैं? सर अभी तक यूपीएससी के लिए मैंने नेट ट्राई किया हूँ, लेकिन मैं यूपीएससी दूंगा और ईश्वर की कृपा रहेगी तो मैं आप सबको मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि मैं फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में मैं यूपीएससी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओह वेरी नाइस, और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। Thank you. ओके, सो स्ट्रेटजी की बात की जाए तो स्ट्रेटजी क्या बनाते हो आप? प्रीलिम्स की और मेंस की कैसे पढ़ते हो? सर जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, NIT जमशेदपुर से। वहाँ पे एक पढ़ाई का गजब अप्रोच होता है, कैसे हम पढ़ाई करते हैं, कम समय में कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं, कोई गोल निर्धारित करते हैं। जैसे कि हम कंप्यूटर से हैं तो कंप्यूटर फील्ड में सबसे फर्स्ट में आप चाहिए तो आपको 2-3 चीज़ मुख्य पढ़ना होगा, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड, देन प्रोग्रामिंग। तो मैं इसी चीज़ को फॉलो करता था, इसमें इम्प्लीमेंट किया कि क्यों ना एक मैं अपना स्ट्रेटजी तैयार करूं। फ्लो चार्ट बनाता था कि कैसे मैं लेवल बाय लेवल करके इसको कंप्लीट कर सकूं, कैसे कम समय में, क्योंकि मेरे पास मैं अधिक समय मैं अन्य फील्ड में दे चुका था, मेरे पास कम समय था। तो मैं एक स्ट्रेटजी बनाया। सबसे पहले तो मैं NCERT की बुक थी उसको डीपली पढ़ा, शुरुआत थी। उसके बाद लुसेंट भी पढ़ा हूँ मैंने, घटनाचक्र पढ़ा है, यूनिकॉर्न का बुक पढ़ा है सर। लेकिन हाँ सर, मैं जो भी बुक पढ़ा है समय को देखते हुए नहीं, मुझे ये लगती थी कि जितना भी समय इसमें लग जाए लेकिन उसे कवर कर लेना है और अच्छे से कवर करना है। क्योंकि मुझे एक ही बार में नहीं हो सकता है कि इन फ्यूचर में यूपीएससी तक जाना हो तो ये बैकअप बना रहे। जी, सो नोट्स वगैरह भी बनाते थे आप? जी बिल्कुल, आपने सही कहा सर कि जो भी मैं पढ़ता था तो उसमें शॉर्ट नोट्स बनाते थे, क्योंकि वो रिवीजन में मुझे हेल्पफुल होता था कि कैसे, क्योंकि पूरा दोबारा पढ़ना कम समय में
थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो उसको अंडरलाइन करना, नोट्स बनाना, फिर उस नोट्स को, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करता था। देखते थे कि नहीं, कहीं इस चीज़ को हम स्ट्राइक नहीं कर पा रहे हैं अच्छा से, तो फिर से मैं अपने बुक को खोल करके फिर उसको कर लेता था। ओके, सो गाइस, काफ़ी गर्मी लग रही है, आप देख पा रहे होगे। एक्चुअली मैं भैया ने, मतलब आप इसी रूम में मैक्सिमम टाइम रहे हो, कब से रह रहे हो इस रूम में? सर मैं 2018 दिसंबर में मैं आया था। पीटी मैं खुद से तैयारी किया हूँ, मैं कहीं क्लास पीटी के लिए नहीं गया हूँ। उसके बाद मैं जब यहाँ आया तो इसी, आप देख सकते हैं 4x8 एक कमरा ही मेरे लिए सब दुनिया है। और इसी कमरा में मैं केवल मेस में खाना खाने के लिए मैं बाहर जाता हूँ, और 24 आवर में इसी रूम तो में। लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन नहीं करी? जी नहीं, इसी में गेट खिड़की सब बंद रहता है, फ़ैन चलते रहता है, मैं आसानी से पढ़ पाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। आपका फ़ैन भी बहुत कम हवा दे रहा है वैसे, और इतनी गर्मी में कैसे, मतलब इतना मोटिवेशन कहाँ से आया कि ये ऑफिसर बनना है? मतलब ऐसे कभी किसी ऑफिसर को देख लिया था क्या बचपन में कि नहीं अब ये बनना है, कुछ भी हो जाए? बचपन से ही रुचि थी कि अधिकारी बन करके मैं गांव में, क्योंकि गांव की समस्याओं को मैं बारीकी से देखता हूं। अफसर के पास जाने के से लोग कितना मतलब कतराते हैं, लोग डरते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं अफसर बनता हूं तो मैं इनके जो अंदर जो भावना है डर की, मैं इसे समाप्त कर दूंगा। मैं उनसे मिलूंगा कि आप डरिए नहीं, मैं आप ही के समाज से आया हूँ। ये सब चीज़ जो है सर मोटिवेट किया। और मैं एक ऐसा भी, आपको पता होगा, ऐसा कोई जानता है कि एक स्टूडेंट का जीवन और साधु का जीवन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है जी। तपस्या तो ही किया हूँ इस रूम में बैठ करके, चाहे गर्मी हो ठंडा हो, और क्या। ओके, सो आप जैसे तैयारी करते रहे आप, और आपके साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि आपका फिज़िकली आपका उतना नहीं है, तो आपके पेरेंट्स किस प्रकार से आपकी हेल्प करते थे? कि क्या मतलब ऐसे होता है ना कि पेरेंट्स आए, हेल्प कर रहे हैं, उनको भी परेशानियां तो नहीं हुई कि यार ये हमारा लड़का है, पता नहीं होगा नहीं होगा, कुछ इस तरीके से भी सोचने लग जाते हैं कभी कभी पेरेंट्स? देखिए, सबसे पहले तो मैं माता पिता जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सबके इस तरह का पेरेंट हो। बहुत सपोर्ट किए है मेरे माता पिता, चाचा, भाई, जॉइंट फैमिली है मेरे भी, सब कोई बहुत अच्छा से। क्योंकि एक आप समझ सकते हैं कि कंटिन्यू कोई बच्चा 3 बार इंटरव्यू, तीसरा अटैम्प्ट है मेरा, इंटरव्यू दे करके कुछ ना कुछ नंबर से या कोई कंडीशन लग करके नहीं होना, उनके मन में भी थोड़ा सा ये होता था। लेकिन फिर भी उन्होंने हम पे विश्वास किया, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि जानते हैं सर, क्योंकि मेरे एक अंदर ये लगता था कि मेरे परिवार या मेरे पिताजी, माता नहीं, मेरे पिताजी चाय बेच करके हमें यहाँ तक भेजा है। ये हमेशा मेरे दिमाग में रहता था कि मेरे पास समय के अभाव है, संसाधन के अभाव है जी। मुझे बेहतर करना है। अधिक से अधिक मैं चाहूँगा कि मैं अपने कोशिश करूँ बेहतर बनने की, ताकि जल्द से जल्द उनको एक जो इच्छा है रिजल्ट के लिए वो पूरा कर सकूँ। ओके, सो अभी आप अपने रिजल्ट के बाद अपने पेरेंट्स वगैरह से मिले? सर मैं अभी तक तो नहीं मिल पाया हूँ कुछ कारणों से, जैसे कि यहाँ पे जो कुछ कोचिंग वाले हैं या जो इंटरव्यू के लिए, मैं यहाँ बगल में ये शाफ़ी हाउस है, हाँ, जो सैयद सरवर हुसैन सर, तो उनसे मुलाकात के लिए आज मैं रुक गया था, और आपसे भी बात करने की इच्छा थी तो इसलिए रुक गया। इसके बाद मैं घर ही निकलने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे माता पिता बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। जी। सो आपकी जर्नी काफ़ी चैलेंजिंग भरी है। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि तैयारी तो करने आते हैं, बट तैयारी के अलावा वो बाकी सब चीज़ें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, अगर वो तैयारी करने की इच्छा से आते हैं तो तैयारी करें, क्योंकि तैयारी के लिए हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस और लिमिटेड टाइम होता है। बाकी अन्य काम के लिए पूरे लाइफ बचा हुआ होता है, लेकिन तैयारी के लिए ही हमारे पास सीमित समय और सीमित रिसोर्स होता है। जब पढ़ने की भी इच्छा होती है ना, एक समय के बाद वो स्थिर पड़ जाती है, शिथिल होने लगती है। अगर हम अभी पढ़ने की जगह पर हमें 60 ईयर के बाद हम पढ़ें, 60 साल के बाद पढ़ें, तो वो क्षमता नहीं रहता पढ़ने का। अब आप जान भी रहे हैं कि जो इस एज में करेंगे तो अच्छा आपको जॉब मिल जाएगा, आपको भी अटेम्प्ट बचा हुआ है, एज बचा हुआ है, कर सकते हैं। मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। अर्जुन की तरह लक्ष्य पर ध्यान होनी चाहिए, और अपने माइंड में अपने परिवार को रखिए हमेशा कि उन्होंने किस स्थिति पे आपको भेजा है, क्या क्या उन्होंने आपके साथ सपना देखा है। उन सब अगर सपना को अगर आप अपने जेहन में रख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अतिरिक्त कोई काम आपको अच्छा लगेगा, लग ही नहीं सकता है। क्योंकि आपको हमेशा इसी चीज़ के पीछे नहीं रहेगा कि हमारे पेरेंट्स जो हैं किस स्थिति में क्या सपना देखे हैं,
हमको भेजें और हम गंगा घाट जाएंगे, नहीं हम फिल्म जाएंगे, नहीं। आपको किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा सर, मैं आपको मतलब यकीन के साथ कह रहा हूँ कि किसी चीज़ में फिर मन नहीं लगेगा। ओके, सो आपने जैसे अभी पढ़ाई की बात करी इस दौरान, तो रिवीजन जैसे कि मन लग रहा है नहीं लग रहा है, तो रिवीजन कैसे करते थे जब आपका मतलब रिवीजन का टाइम कैसे बना रखा था? सर एक तो मेरे लिमिटेड था, मतलब निश्चित कि एटलीस्ट 10 घंटा पढ़ना है, क्योंकि मेरे पास अतिरिक्त और काम कोई होता नहीं था। जब एग्ज़ाम का टाइम आता था तो थोड़ा सा उसको ड्यूरेशन को बढ़ाता था, ताकि मैक्सिमम पॉसिबल करता था कि 12, 14, 15 घंटा तक भी वो पहुंच जाए। आपने रिवीजन के बाद कहा सर, तो रिवीजन के लिए मैं हाईलाइटेड टॉपिक्स को पहले रखता था कि क्या चीज़ को हमें ये करना है, क्योंकि मुझे पता हो गया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, कुछ जो मेरे सीनियर हैं उनसे कि क्या बीपीएससी का मांग है, बीपीएससी का डिमांड क्या है, और जब हम उस डिमांड के अनुसार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं ना तो आसानी से बढ़ सकते हैं जी। तो एक पैटर्न भी था कि एक दिन अगर मैं हिस्ट्री का रिवीजन किया तो दूसरा दिन मैं ज्योग्राफी का रिवीजन कर लेता था, फिर पॉलिटी का रिवीजन कर लेता था। ऐसे पढ़ाई कंटिन्यू होता था, मेरी पढ़ाई छोड़ता नहीं था, लेकिन रिवीजन के लिए होता था कि आज हिस्ट्री की एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कल ज्योग्राफी का रिवाइज कर लेते हैं, या पॉलिटी का रिवाइज कर लेते हैं। इस ढंग से करते थे, एक सप्ताह में पूरा रिवाइज हो गया, फिर आगे कंटिन्यू बढ़ते रहते थे। जब ये लगता कि नहीं मुझे रिवीजन की आवश्यकता मुझे लग रही है तो एक बार फिर से वही चक्कर करता था, ये कंटिन्यू मेरे माइंड में। और इसी कारण है कि सर मैं लगातार 3 पीटी सर 67 का भी पीटी मेरा हो गया था, 110 कट ऑफ, 110 मतलब मेरा स्कोर आ रहा था। तो ओके, सो जो बिहार स्पेशल होता है उसके लिए आप कहाँ से प्रिपेयर करते हो? हाँ सही आपने कहा, बीपीएससी है तो बिहार स्पेशल तो पढ़ना ही पड़ेगा। मेरे पास 2-3 सर का बुक है, एक इम्तियाज़ सर का बुक है जो वहाँ पर रखा हुआ है, और एक मनीष सर का बुक है, एक घटना चक्र का भी आया था, और अन्य बहुत सारे मटेरियल जैसे कि CME का एक मटेरियल आया था जो बिहार स्पेशलिस्ट वो भी होगा। तो सर एक पढ़ना सबको है, सबको पढ़ने के बाद एक एनालिसिस कर लीजिए, अप्रोच बना लीजिए और उसको माइंड में रख लीजिए, आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, सो प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमें याद नहीं हो रहे होते हैं, या फिर हमारे जो वीक होते हैं, तो उनको कैसे आप? हाँ ये सही आपने बिल्कुल कहा सर कि हर सेक्शन में हर व्यक्ति स्ट्रांग नहीं हो सकता है, कुछ सेक्शन स्ट्रांग होता है, कुछ वीक होता है। तो वीक सेक्शन पे फोकस करेंगे, अधिक समय देने का, अलग अलग ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी ऑनलाइन का समय है, इंटरनेट का समय है, आसानी से इंटरनेट अवेलेबल है, कुछ यूट्यूब का सहारा लेंगे, हर चीज़ अवेलेबल है यूट्यूब पे, मटेरियल है, बुक्स है, एक बार नहीं 5 बार पढ़िए। ना देखिए कि हम पॉलिटी को कवर कर लिए थे 1 महीना में और मेरा तो फिजिक्स 1 महीना में हो ही नहीं रहा है, 2 महीना लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि मेरा वीक है फिजिक्स, तो हम चाहेंगे कि किसी भी कंडीशन में वो यानी हाउ वो मेरे अंदर होना चाहिए फिजिक्स। सर तो मैं यही कहूँगा कि आप पेशेंस के साथ जो वीक सेक्शन है उसको अधिक से अधिक समय दे करके उसको स्ट्रांग बनाएं। ओके, सो बहुत सारे क्या है चीज़ें चलती रहती हैं दिमाग में कि ये पढ़ लोगे वो पढ़ लोगे, ज़्यादा मटेरियल नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? कम मटेरियल पढ़ना चाहिए सक्सेस पानी है तो? देखिए कोई मटेरियल पढ़िए, आप उसको पूरा पढ़िए। अधिकांश मैं अपने मित्र भी और बहुत सारे को देखता हूँ, जब भी कोई नया मटेरियल आता है उसे खरीद लेते हैं और कुछ देर के बाद जो पुराना मटेरियल होता है वो नीचे चला जाता है। तो मैं आपसे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आप सपोज दैट किसी भी बुक्स का आधा पढ़ा, हो सकता है कि आंसर क्वेश्चन जो है वो आधा के बाद आया होगा, तो आपसे छूट गया जी। इसलिए ज़रूरी है कम से कम मटेरियल पढ़िए या अधिक मटेरियल पढ़िए, लेकिन उसको एटलीस्ट एक बार अवश्य पढ़िए। ये नहीं कि नया है या पुराना छोड़ दिए। मेरा तो यही सजेशन होगा, किसी भी बुक को, किसी मटेरियल को पढ़िए, बार बार पढ़िए। ओके, सो लास्ट में कोई मैसेज देना चाहोगे जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो हमारे यूथ है वो तैयारी करना चाहते हैं, सिविल सर्वेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं? जी सर बिल्कुल, हमारे जो भी प्रतिभागी इस परीक्षा के लिए आना चाहते हैं तो वो बिल्कुल आएँ और एक धैर्य के साथ एक स्ट्रेटेजी बना करके, एक लक्ष्य निर्धारित करके तैयारी करें।
और कोई भी मटेरियल पढ़ें उसको अच्छा से फर्स्ट में तो वो एक निरंतर बना करके सभी चीज़ को डीपली पढ़ें, कोई अकबकाहट नहीं है, क्योंकि एक कहावत है, देर भला दुरुस्त भला, क्योंकि आप देर से कीजिए लेकिन दुरुस्त कीजिए, अच्छा कीजिए, क्योंकि बार बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बार ही हम अच्छा पढ़ें। जी। तो मेरा यही रहेगा कि आप बेहतर पढ़िए, डीपली पढ़िए, एनालिसिस करके पढ़िए, और मेंस के लिए आप एक क्वेश्चन का फॉर्मेट करना सीखिए, क्योंकि आपको मेंस में पहले की तरह बीपीएससी नहीं पूछती है सवाल सीधा सीधे कि ये सवाल आ गया पर्यावरण के बारे में बताइए, पर्यावरण आया आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अब पर्यावरण के बारे में पूछ सकता है, पर्यावरण पर इम्प्लीमेंट क्या है, इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपका क्या थिंक है, क्या क्या इंटरनेशनल इसके बारे में कुछ हो रहा है, मतलब हर चीज़ से उसको देखिए, हर और उसको एनालिसिस करिए, समाज से मिलाइए, देश से मिलाइए, कहाँ कहाँ इसको इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। इस ढंग से पढ़िएगा ना तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि सेलेक्ट हो जाएंगे। और एक ऐसे भी कि अगर कुछ चाहते हैं, अगर दिल से चाहते हैं कि मुझे बनना है तो बनेंगे। जी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा उनके लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, आपने देखा कि सर ने अपनी जर्नी के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, साथ में वो कैसे तैयारी करते थे, क्या बुक्स फॉलो करी उन्होंने, नॉर्मली इन सब के बारे में ही बताया। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है। जय हिंद।